हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में बताने वाले हैं। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 3 मार्च है। लेट फीस के साथ आप इसे 10 मार्च तक भर सकते हैं। कम से कम आयु आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए 1400 रुपये, SC ST के लिए 700 रुपये। लेट फीस में आप SC ST 1000 रुपये और जनरल ओबीसी 2000 रुपये फीस भरकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, इंडेक्स फिंगर लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। इससे ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की वेबसाइट पर आ जाते हैं, जहां हमें इम्पोर्टेंट डेट्स में फार्म की जानकारी मिलती है, एडवर्टाइजमेंट डेट पता चलता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हुआ है और लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है। हम राइट साइड में देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स, मतलब जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं वो लोग इस पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आप पहली बार आए हैं, पहला रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं, जहां इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस डिटेल्स, लेट फीस डिटेल्स और गाइडलाइंस फॉर्म भरने की आ जाती है, जिसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम फॉर्म फिलिंग डिटेल्स में जाते हैं, जो दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ते हैं। सबको पढ़ने के बाद हम डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, आई एग्री पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास प्राइवेसी नोटिस आ जाता है, जिसे हमें पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद हम क्लोज पर क्लिक करते हैं। क्लोज पर क्लिक करते ही हमारा पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाता है, जहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म की शुरुआत होती है। यहां सबसे पहले हमें कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर्स में फीड करना है, दोबारा फीड करके उसकी पुष्टि करनी है। अब अभ्यर्थी के पिता का नाम फीड करना है और पुष्टि करनी है। अभ्यर्थी की माता का नाम फीड करना है, पुष्टि करनी है। डेट ऑफ बर्थ हमें लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ को पुष्टि करनी है। दोस्तों, अगर आप फार्म भरना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसको करने के बाद हमें कैंडिडेट का ईमेल आईडी स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है। ईमेल आईडी को दोबारा फीड करके उसकी पुष्टि करनी है और मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर 10 अंकों का होगा, किसी भी कंपनी का हो सकता है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हमें उसकी पुष्टि करनी है। अब जनरेट OTP ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। सामने दिख रहा है कैप्चा को फीड करके हमें सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है पर क्लिक करना है, जिसके बाद हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ हम ईमेल आईडी और मोबाइल पे प्राप्त एक जैसे OTP को डाल देते हैं और वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। यदि हमें OTP प्राप्त नहीं होता तो हम रिसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा पर्सनल डिटेल फीड हो जाता है, जहाँ हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, इसे हम लिखकर सुरक्षित कर लेते हैं। क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। हमें अब कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वेटेज डिटेल्स, प्रीफ्रेंस एंड पेमेंट्स डाटा को फीड करना है, जिसमें हम पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट की जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, स्टेट डोमिसाइल, कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC ST में से कैटेगरी का चयन करना है और सर्टिफिकेट संख्या इनपुट करनी है। यदि कैंडिडेट विकलांग है तो हमें यस पर टिक करना है, अन्यथा हम नो पर टिक करते हैं। और आईडी ऑप्शन में हम ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी में से एक का चयन करते हैं। यदि हम जिसके बाद हमें कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ हमें अन्य कोई ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर फीड करना है। आधार कार्ड में दिया पता हमें अपना पूरा फीड करना है, जैसे गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, थाना व तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम। हमें लिस्ट में से राज्यों का चयन करना है, जिस राज्य के हम मूल निवासी हैं। उसके बाद हमें शहर का चयन करना है लिस्ट में से और पिन कोड फीड करना है। अब हम परमानेंट एड्रेस
जो हमारा स्थायी पता है, अगर हम कम्युनिकेशन एड्रेस के जैसा ही चाहते हैं तो यस पर हम क्लिक कर देते हैं। यस पर क्लिक करने से हमारा वही एड्रेस ये भी आ जाता है। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन पे आ गए हैं, जहां पर हमें फ़ोटो 25 से 50 KB की जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB तक जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इंडेक्स फिंगर की हमें फ़ोटो मैक्सिमम 50 KB जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। SC ST व OBC सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। 10th 12th या अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट हमें अपलोड करनी है। यह जेपीजी और PDF दोनों में हो सकती है, जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB तक होना चाहिए। अब हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए फाइल चुने ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, अपलोड पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। हम प्रीव्यू पर क्लिक करके फ़ोटो को देख सकते हैं जो हमने अपलोड की है। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। इसके बाद हम जो है इंडेक्स फिंगर को अपलोड करते हैं। अब कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। इसके बाद कैंडिडेट की 10th 12th या अंडर ग्रेजुएट में से एक मार्कशीट अपलोड करते हैं। और लास्ट में हम कैंडिडेट का फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ अपलोड करते हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम प्री ऑप्शन से देख सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं, जिससे हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, जहां पर हमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें हम सबसे पहले कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहता है उसका चयन करते हैं, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस वगैरह का। अब कैंडिडेट की 10th क्लास की डिटेल फिल की जाएंगी, जिसमें बोर्ड का नाम, प्राप्तांक, अधिकतम अंक फीड किए जाएंगे, प्रतिशत अपने आप आ जाएगा, किस वर्ष में उसने 10th क्लास पास की है, लिस्ट में से उस सन को चुना जाता है, वर्ष को चुना जाता है। अब फाइल चुने ऑप्शन पर क्लिक करके हमें 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, ओके पर क्लिक करना है। हमारी मार्कशीट अपलोड हो जाती है, जिसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम कक्षा 12 की डिटेल को फिल करने के लिए अगले ऑप्शन पे आते हैं, जहां हमें बोर्ड का नाम चयन करना है, ऑब्टेन्ड मार्क डालने हैं, प्राप्तांक, अधिकतम अंक डालने हैं, प्रतिशत अपने आप दिखाता है, ईयर ऑफ पासिंग डाला जाता है और मार्कशीट का चयन करके अपलोड पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, फाइल अपलोड हो जाती है। अब तीसरे चरण में हम कैंडिडेट की ग्रेजुएशन डिटेल को फिल करते हैं, जिसमें अगर कैंडिडेट अपेयरिंग है ग्रेजुएशन तो अपेयरिंग ऑप्शन चुनते हैं, और पास है तो यस पे क्लिक करते हैं और डिटेल्स फिल करते हैं। अपेयरिंग पे जाकर हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, जहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, बोर्ड का नाम डालते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका रोल नंबर फिल किया जाता है और पासिंग वर्ष सेलेक्ट किया जाता है। पर क्लिक करने से पीछे चले जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने से आगे बढ़ते हैं, ओके पर हम क्लिक करते हैं। अब वेटेज डिटेल हमारा ओपन हो जाता है, जहां पर हमें कैंडिडेट की वेटेज संबंधित जानकारियां फिल करनी। यदि कैंडिडेट राष्ट्रीय, राज्य या अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि कैंडिडेट नेशनल कैंडिडेट कोर या राष्ट्रीय सेवा योजना का अभ्यर्थी है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि कैंडिडेट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों में से है, उसका आरक्षण लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि कैंडिडेट रिटायर्ड सैनिक का पुत्र है या मृत या अपंग सैनिक का पुत्र है तो उसका आरक्षण लेने के लिए उसे यस पर क्लिक करना था, नो पे। इसी तरह यदि कैंडिडेट के पिता पुलिस में, PAC में, BSF में या CRPF जैसी सर्विसेज में से रिटायर हुए हैं, मृत हुए हैं या अपंग हुए हैं तो उसका आरक्षण लेने के लिए उसे यस पर क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रेफरेंस एंड पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहां पर हमें एग्ज़ाम सेंटर की 5 चॉइस का चयन करना है, जिसमें हम पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस और 5वीं चॉइस का चयन लिस्ट में से करते हैं। लिस्ट में से चॉइसों का चयन करने के बाद हमें पेमेंट करना है। जनरल OBC की पेमेंट 1400 रुपये है, SC ST की 700 रुपये है। हमें ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद, और कैप्चा को इनपुट करना है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसे हमें इसको फीड करना है और सबमिट बटन पर
क्लिक कर देना है। बैक पर क्लिक करने से हम पीछे चले जाएंगे। प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब हम पेमेंट मोड का सेलेक्ट करते हैं। यहाँ डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI से हम पेमेंट कर सकते हैं। UPI का हम चयन करते हैं। QR को स्कैन करते हैं। स्कैन करते ही हमारे ऑनलाइन वॉलेट से पेमेंट हो जाती है, जिसके बाद हम फॉर्म पे आ जाते हैं, जिसको डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल कर हम इसे सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम यहाँ से प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालने के बाद हम दोबारा रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हैं, लॉग आउट पर क्लिक करते हैं, बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे।